कह सकते हैं कि महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री आने वाले समय में कैसा लग रहा है? बहुत खुशी प्राप्त हो रहा है। कभी कल्पना नहीं किए थे कि एक बिहार जैसे प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश जहां 13 करोड़ की आबादी हो और यहां पे एक मल्लाह अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हो सके, ये खुशी प्राप्त होता है। लेकिन ये यहाँ यूं ही नहीं हम पहुँचे। हम पिछले 11-12 साल से लगातार संघर्ष किए हैं। सिर्फ मैं अकेले नहीं, हमारे लाखों कार्यकर्ता, लाखों हमारे सपोर्टर, हमारे अपने समुदाय के लोगों ने संघर्ष किया है और सन ऑफ मल्लाह को इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज एक राज्य में गठबंधन के तहत एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है। तो हमें काफ़ी खुशी है। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कोई हमारा जागीर नहीं है, एक व्यवस्था है। सरकार का हिस्सा मैं बनूंगा और सरकार में निश्चित तौर पे निषाद मछुआरा समुदाय के लोग जहाँ मानते हैं कि सरकार हम बनाएंगे, तो इसमें हमारे लोगों का क्या भागीदारी होंगे, वो भागीदारी सुनिश्चित हुआ है। और निश्चित तौर पे जब सुनिश्चित हुआ है तो हमारे लोग जो है उतने मेहनत करेंगे, काम करेंगे और सुनिश्चित को जो है वो 100% कन्वर्ट करेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। सब सरकार बनेगी और उसमें निषाद मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन आपका जो डिप्टी सीएम तक घोषणा तक का जो सफर रहा, मतलब बहुत कांटों से भरा रहा। तो आसान क्या रास्ता होता है, और मल्लाह का बेटा कांटों भरे रास्ते पे चलने का ही नाम है सन ऑफ मल्लाह। तो हमेशा ज़िंदगी में हमने हर चुनौती का सामना हमने किया है, कभी हमने हार नहीं माना है। हम जब गांव से निकलकर मुंबई जैसे शहर गए, 900 रुपया महीने पे नौकरी का हमने अपने करियर को स्टार्ट किया और एक बेहतर ज़िंदगी जी रहा था। और लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक आदमी जो है पीछे मुड़ के देखता है, सब लोग आगे बढ़ चलने का कोशिश करते, लेकिन उसमें से मैं हूं कि जब इतने सफल होने के बावजूद भी मैं पीछे मुड़कर अपने लोगों के अधिकार के लिए मैं बॉम्बे का ऐशोआराम ज़िंदगी को छोड़कर अपने राज्य में अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो ये इतना आसान नहीं है और कोई भी चीज़ इतना आसान नहीं होगा। और हमें तो खुशी प्राप्त होता है। हम तो दशरथ मांझी को अपना आदर्श मानते हैं कि उन्होंने जिद ठान लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने तोड़कर, पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। उसी तरीके से हमने भी अपनी ज़िंदगी में हर वो काम हमने किया, जिद बना के। हमने गरीबी से लड़कर हम गरीबी से बाहर निकल गए। हमने लड़ाई लड़कर एक राज्य में स्थापित लीडर बन गए। हमने लड़ाई लड़कर हम देश के प्रधानमंत्री से हम लड़ाई लड़ लेते हैं। हमारी पर्सनल व्यक्तिगत उनसे कोई लड़ाई नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारे 2 कट्ठा ज़मीन कहीं हड़प लिए हैं। हमारे विचार की लड़ाई है। हमारा मानना है कि जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं उनका दायित्व है कि निषाद समुदाय को आरक्षण, रिजर्वेशन देने का। अब वो नहीं दे रहे हैं तो हमारा अधिकार है कि हम उनसे लड़ाई लड़ें, क्योंकि जो कुर्सी पे वो बैठे वहाँ पे उनको करना है, नहीं कर रहे हैं तो हम लड़ रहे हैं। और कल उस कुर्सी पे जो भी लोग बैठेंगे उनसे हम लड़ेंगे।